दिव्यांगता शरीर से नहीं सोच में होती है और अगर हम अपनी कमजोरी को ताकत बना ले तो हर मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है। चुनौतियां जीवन का अभिन्न अंग होती है और खेल की तरह जीवन में भी हार जीत चलती रहती है। इनको स्वीकार करके ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। यह उद्गार दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद इंग्लिश चैनल पार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पद्मश्री पैरा तैराक डॉक्टर सत्यन सिंह लोहिया ने लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था स्नेह के 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित स्नेहबिलिटी राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य वक्ता प्रकट किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने स्नेह के कार्यों की सराहना करते हुए देश के हर जिले में स्नेह जैसी संस्थाओं की स्थापना का आह्वान किया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर गहलोत ने बौद्धिक दिव्यांगजनों के रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण हेतु CSR के तहत MCX इंडिया लिमिटेड चौधरी परिवार द्वारा प्रदत्त नॉन वोवन बैग बनाने की मशीन का लोकार्पण कर किया। स्नेह प्रार्थना स्नेह के बच्चों ने प्रस्तुत की। संस्थापक डॉक्टर पंकज मारू ने स्वागत उद्बोधन में स्नेह के 15 वर्षों के सफर को साझा करते हुए विगत वर्ष में की गई 57 गतिविधियों को वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित किया। राज्यपाल डॉक्टर गहलोत ने सर्वश्रेष्ठ थेरेपिस्ट हेतु तमिलनाडु के M रामकृष्णन, सर्वश्रेष्ठ विशेष शिक्षक दिल्ली की श्रीमती सुजाता बनर्जी, सर्वश्रेष्ठ संस्थान मुंबई की सोसाइटी फॉर द वोकेशनल रिहेबिलिटेशन ऑफ द रिटायर्ड, सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता गुजरात की पूर्णा यादव तथा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु कार्यरत सर्वश्रेष्ठ शासकीय अधिकारी तेलंगाना के G श्रीनिवासुलु को स्नेहबिलिटी पुरस्कार के रूप में सम्मान पत्र, ट्रॉफी व 11,000 रुपए के नगद राशि प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्नेह भूमि दानदाता अश्विनी चौधरी, MCX इंडिया के राहुल मेहता, श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के संस्थापक डॉक्टर विनोद भंडारी तथा पद्मश्री डॉक्टर सत्यन सिंह लोहिया को भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर विनोद भंडारी ने अरविंदो के सहयोग से स्नेह में स्पीच पैथोलॉजी लैब शीघ्र प्रारंभ करने की घोषणा की। कार्यक्रम को क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, जितेंद्र गहलोत, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि OP गहलोत, SDM SN सोनी विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन थे। कार्यक्रम का संचालन विनयराज शर्मा एवं पंकज पावेचा ने किया तथा आभार विजय पोरवाल ने माना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लायन एवं लियो सदस्य, गणमान्य नागरिकगण, पत्रकारगण, स्नेह के प्रशिक्षक एवं विशेष बच्चे उपस्थित थे। प्रकाश का द्योतक है। मैं मंचासीन के रूप में पढ़ाए पद्मश्री सत्यन सिंह जी लोहिया जी। सत्यन जी ने 38 किलोमीटर इंग्लिश चैनल हमारे बीच में उपस्थित आज के इस स्नेह के 16वें लगातार देते रहने वाले हमारे क्षेत्र में कोविड के समय साइंस के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर विनोद भंडारी जी में हम आज बैठे हैं। उसकी नींव को रखने वाले, इस जमीन को देने वाले और उसके बाद लगातार हर कदम पर 9,11,000 उपलब्ध कराए और ये दोनों के संयुक्त प्रयास से 17 लाख रुपए की वो मशीन आज माननीय राज्यपाल जी के महोदय के हाथों से हमने उसका विधिवत उद्घाटन किया है। हमारे बीच पूर्णा जी बेस्ट इंस्टीट्यूशन के रूप में 59 इयर्स से बौद्धिक दिव्यांगों के क्षेत्र में
कार्य करने वाली मुंबई की संस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय नीलेश जी और सर्वश्रेष्ठ शासकीय अधिकारी के रूप में जो इन बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को नौकरियां ऐसी जगह दिलवा रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति के बराबर उसको सैलरी मिले, ऐसे मैं चाहता हूं कि 16वां हमारा स्थापना दिवस है। 15 साल हम कंप्लीट कर चुके हैं और जब कोई संस्था 15 वर्ष कंप्लीट करके जब हम 16वें वर्ष में प्रवेश करते हैं तो ये कहा जाता है कि हमारा बचपना खत्म हो गया और अब हमारे ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि हम 16वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। बचपने को खत्म करके और ज्यादा जिम्मेदारियों के साथ काम करने की आवश्यकता स्नेह को है और ये हम सब महसूस करते हैं। इन 15 वर्षों में इस शहर के एक एक व्यक्ति ने, इस देश के एक एक व्यक्ति ने, सबने स्नेह को जो अपना स्नेह दिया है उसके लिए मैं आज इस मंच से तहे दिल से सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि स्नेह एक ऐसी संस्था है जो इन बौद्धिक दिव्यांगों के लिए 360 डिग्री यानी हम अर्ली इंटरवेंशन 0 to 6 ईयर्स से लेके इनके रोजगार की व्यवस्था तक का काम करने का काम करते हैं। साथ ही भारत सरकार के साथ मिलकर कई सारी योजनाएं, कई सारी चीजें माननीय गहलोत साहब के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री रहते हुए हमने की है। जैसा मैंने कहा, हम 16वें वर्ष में प्रवेश करने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और हमने इस वर्ष से यह प्रयास किया कि सामाजिक न्याय विभाग के अतिरिक्त और ऐसे कौन से मंत्रालय हैं जिनके साथ काम करके हम इन दिव्यांगजनों के जीवन को और सुलभ कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जिन्होंने हाल ही में मुझे उनकी एक कमेटी में चेयरमैन नियुक्त किया, 150 करोड़ के प्रोजेक्ट हम इन दिव्यांगजनों के लिए कर रहे हैं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि स्नेह इसी गति से सबके साथ मिलकर इन दिव्यांगजनों के लिए काम करता रहेगा। मैं पिछले 1 वर्ष में हमने किन किन क्षेत्रों में हमारे दिव्यांगजनों के साथ काम किया, इसकी एक छोटी सी क्लिप 3 मिनट की आपको दिखाना चाहूंगा कि स्नेह सिर्फ इन बच्चों के साथ इनके ठीक होने में नहीं, इनके सर्वांगीण विकास के लिए किस तरह पिछले 1 वर्ष में 57 प्रोग्राम्स हमने किए, उनकी एक छोटी सी 3 मिनट की झलक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज स्नेह संस्थान का 16वां स्थापना दिवस है और इस अवसर पर संस्थान इस क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख विभूतियों को सम्मानित भी नेशनल अवार्ड के माध्यम से करने वाला। जिन सभी लोगों को ये अवार्ड मिलेगा मैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और इस संस्थान के प्रति बहुत सारी शुभकामनाएं भी ज्ञापित करता हूँ। ये एक संयोग है कि माननीय गहलोत साहब के बड़े सुपुत्र जो अब स्वर्गवासी हैं नहीं है, लेकिन माननीय गहलोत जी के घर में उनका जन्म लेना उनके लिए एक प्रेरणा का विषय बना होगा। माननीय पंकज बाबू जी के घर में उनकी बिटिया का जन्म लेना भी उनके लिए प्रेरणादायी बना होगा। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, नहीं पता हो, पर मेरे घर में भी मेरी बिटिया का जन्म लेना मेरे लिए प्रेरणादायी है। मैं इस क्षेत्र में बहुत कुछ या कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक दृष्टिकोण निश्चित रूप से स्थापित हुआ है। ईश्वर इन बच्चों को ऐसे ही घरों में जन्म देता है जो उनके लालन पालन पोषण के लिए चिंता कर पाए। मुझे लगता है सर्वोपयुक्त स्थान उसी घर में उनका होता होगा, इसीलिए उनके घर में जन्म होता होगा।
और इसीलिए गहलोत जी ने लगातार मध्य प्रदेश में विधायक और मंत्री रहते हुए, केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए इस विभाग में जिस खूबसूरती के साथ काम किया, दिव्यांगता के क्षेत्र में भारत को विश्व पटल पर जो एक स्थान दिलाया, दिव्यांगता के क्षेत्र में बच्चों को, व्यक्तियों को जो सुविधाएं अर्जित करवाना प्रारंभ करवाया और नई नई सुविधाएं, उनकी शिक्षा के उन्नति के आयाम, उनके रोजगार के आयाम, उनके इलाज की व्यवस्था, उनके लिए कृत्रिम अंगों का वितरण, नए नए कृत्रिम अंगों के संस्थान का हिंदुस्तान में प्रारंभ करना, ये सारी उपलब्धियां अगर भारत में उत्पन्न हुई तो भारत सरकार में माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जो तात्कालिक उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में जब माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में अपनी जवाबदारियों को काम के रूप में परिवर्तित करने लगे, तो ये सारा विकास का क्षेत्र भारत में उस समय से बनना प्रारंभ हुआ और लगातार क्रमशः उसमें वृद्धि होती जा रही है। और जब इस क्षेत्र में पंकज मारू जी की खूबियों को माननीय गहलोत जी ने पहचाना और जाना और उन्होंने अपने विभाग में उनको इस क्षेत्र के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में और विभिन्न जवाबदारियों के साथ जब काम की जवाबदारियां दी, तो उन जवाबदारियों को उन्होंने भी जिस सफलता के साथ अंजाम दिया, उसी का परिणाम है कि अब भले ही माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब किसी अन्य जवाबदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने पंकज मारू जी के लिए इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता लगातार बनी हुई है, स्थापित है। वुमन फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन का इनॉग्रेशन हमारे अतिथियों द्वारा किया गया। इस मशीन की स्थापना के लिए हमें फंड की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे बीच में MCX राहुल मेहता जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपके माध्यम से 8.5 लाख रुपए की सहायता CSR के माध्यम से उस मशीन को लगाने में हुई है। की राशि का योगदान दिया गया। So sir, I would just like to talk about our journey about Saints, that how we started. Education Home, Center for Learning and Empowerment of Persons with Intellectual and Developmental Disabilities, the National Awardee Organization, Lifetime Achievement Award, Dr. Vinod Bhandari, Chairman, SENS and Bhandari Group of Hospitals and Institutions. जिसके इरादे फौलादी हैं, जिस तरह से हर कोई इस हीरो को सलाम कर रहा है। वित्तीय मानदंड स्थापित किए हैं, बल्कि राष्ट्र भर में अनगिनत ऐसे लोगों के लिए आपने आशा और संकल्प की एक ज्योति भी जलाई है। हमारे बीच में प्रेरणा के रूप में उपस्थित सत्येन सिंह जी लोहिया जी का सम्मान माननीय गवर्नर साहब के कर द्वारा
पे थोड़ा for vocational readiness of the retired Mumbai. थैंक यू। ये हमारे शहर के हीरो, एक बार जोरदार तालियां। इनके ट्रेनर ने काफी अच्छी तरीके से, और खासकर ऐसे बच्चों को तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। एक जीवन के साथ संघर्ष करते हैं, एक समाज के साथ, सोच के साथ संघर्ष करते हैं। जब ऐसे हम तब कहीं अपना नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़कर गौरवान्वित कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो आपने टीच किया है, उनको एजुकेशन आप दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक पौधा जो धीरे धीरे पानी देते हैं, फल देते हैं। मैं आगे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये बच्चे आगे आने वाले भविष्य में अपने प्रदेश का ही नाम नहीं, देश का नाम रोशन करेंगे। और साथ में आप केवल एक बच्चे को सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोई भी बच्चा, कोई भी प्रतिभा अगर एक सक्सेस होती है तो उसके साथ जिस घर में रहता है वो घर सफल होता है, जिस जगह होता है वो जगह, मोहल्ला सफल होता है, जिस प्रदेश में रहता है वो प्रदेश सफल होता है, और जिस देश में रहता है वो देश सफल होता है। देश के गौरवान्वित करने के लिए मैं स्नेह के सभी कर्मचारी बंधु भाइयों से कहना चाहता हूँ, देश के गौरव के लिए आपको ही कितना पीड़ा, कष्ट और कितना ही इनको समर्पण भाव से आगे बढ़ाना है, आप बढ़ाइए। मैं कहता हूँ किसी भी कार्य करने के लिए अगर शक्ति होती है तो मैं कहता हूँ उसका प्रकृति भी सहयोग करती है। इसी आशा विश्वास के साथ मैंने अपने आप को सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा मैं अपने बारे में बताऊंगा तो जरूर इन बच्चों को और आपको भी प्रेरणा का कार्य करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं दिव्यांग हूँ, 70% दिव्यांगता है। मेरा जन्म भिंड के चंबल में, जिसे डाकुओं के नाम से जाना जाता है। मैंने उस पहचान को बदलने की कोशिश की। मैंने कहा जो हमारा क्षेत्र है, अभी मैंने बताया कि एक व्यक्ति सक्सेस नहीं होता, मगर हमने कहा कि जो हमारा क्षेत्र है वो डाकुओं के नाम से नहीं, प्रतिभा के नाम से जाना जाए, एक खेल के नाम से जाना जाए। इस अपने उद्देश्य को मैं छोटे से लेकर चला, तब कहीं जाकर ग्वालियर चंबल संभाग में पहली बार किसी प्रतिभा को पद्मश्री अवार्ड, और मध्य प्रदेश में किसी भी प्रतिभा को खेल के क्षेत्र में पहली बार पद्मश्री अवार्ड से सम्मान मिला। ये विचार, एक सोच मैं छोटे से लेकर चला। ये दिव्यांगता 70% हो गई तो गांव में काफी लोगों ने कहा कि आपको दिव्यांगता है, किस तरीके से। बहुत से लोग में हमारे यहाँ वैज्ञानिक, गांव में वैज्ञानिक, गांव में किसका भविष्य तुरंत पढ़ देते हैं कि भक्त ऐसे कुछ नहीं कर सकता, दिव्यांग होगा कुछ नहीं। मैं कहता हूँ दिव्यांग के अंदर आप शारीरिक बनावट से किसी का एनालाइज नहीं कर सकते, कुछ विकृति कमी रह गई, मगर उसके पास एक जुनून है, एक जज्बा है, एक समर्पण है। डिसेबिलिटी इज नॉट फिजिकली, डिसेबिलिटी इज द बैड एटीट्यूड ऑफ पर्सन। जो व्यक्ति की सोच होती है वही दिव्यांगता होती है। शरीर से कोई भी व्यक्ति दिव्यांग नहीं होता है। ये हमने इस वजह से कहा, ये हमें अपने आप को प्रूव करना चाहिए। किसी भी कार्य करने के लिए शरीर की ताकत नहीं, मन, सोच और विश्वास होता है। चाहे दिव्यांग हो, चाहे शारीरिक रूप से स्वस्थ, सभी बराबर होते हैं। समाज सभी को बराबर सहयोग करता है, बशर्ते हमें उन्हें उत्साह और समर्पण देने की जरूरत है। काफी लोग दिव्यांग किसी भी शारीरिक रूप से कमी
बीमारी होती है, बोलते हैं मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई। हमारी दिव्यांगता तो सभी को दिखती है, मगर जो अंदर की दिव्यांगता है, हीन भावना रखते हैं, गलत विचार रखते हैं, वो समाज के लिए ज्यादा भार है। अपने माँ बाप के ऊपर बोझ है, देश के लिए बोझ है, समाज के लिए बोझ है। मैं कहूंगा ऐसे लोग दिव्यांग हैं, हम शरीर से जरूर दिव्यांग हैं, मगर अपने हौसले, अपने जज्बे से अगर चाहेंगे तो आसमान को भी नीचे ला सकते हैं। बस अपने अंदर एक जज्बा होना चाहिए। मैं कभी नहीं सोचता मैं प्रॉब्लम है, दिव्यांग हूँ। जो चला गया वो सोचा नहीं करते, जो मिल गया वो खोया नहीं करते। होती सफलता उन्हें ही है, वक्त और हालात पर खोया नहीं करते। वो लोह पुरुष नहीं हो सकता। इस व्यक्ति ने तहकना सीख लिया, उसके जीवन में स्वाभिमान के लिए तिरंगा झंडा भी रहेगी। अपने में सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो। तुम साहब जो टाटा वाले आए हैं, वो मुझे भी कुछ फाइनेंशियल मदद करने को तैयार हो गए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी बच्चे 48 घंटे से लेकर 7 दिन के बीच में उनकी रेडिकल से एक ड्रॉप ब्लड लेके 5 तरह की जांच करेंगे, तो कई बीमारियां हम पहले ही डायग्नोस करके और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, तो उससे उनको कंप्लीट रिकवरी हो जाएगी। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें सिर्फ खाने पीने का ध्यान रखना है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं छोटी सी गोली चालू हो जाएगी और वो ठीक हो जाएंगे। तो ये काम हमने अपने हाथ में लिया है। और उसके अलावा कई महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं, प्रीवियस हिस्ट्री बड़ी खराब रहती है डिलीवरी के वक्त कि वो कभी भी जांच नहीं कराती है, तो उस जांच को भी ट्राइबल एरियाज में हम फ्री में करने के लिए लीवर मार्कर होता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश को टारगेट करके ये काम करेंगे। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि एजुकेशन में या यहाँ पर जब भी मुझे कोई भी खबर आती है, मालूम साहब से आए या दुनिया के लोग बताते हैं कि भाई ये मेडिकल हेल्प की वहाँ जरूरत है, तो मैं हमेशा तैयार हूँ। कुछ चीजें देखी, हमारे यहाँ एक ही कमी थी, स्पीच थेरेपिस्ट हमारा है, लेकिन उतना हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है। सर ने तुरंत अपने इंस्टीट्यूट बात करके यहाँ स्पीच एंड पैथोलॉजी का एक यूनिट बनाने का निर्णय लिया और हर वीक में एक दिन स्पीच थेरेपिस्ट उनके यहाँ से भेजने का भी उन्होंने कहा है। अभी हाल ही में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए भी सरकारी हमें सहयोग मिला। इस तरह से वो स्नेह के लिए भी और इस क्षेत्र के बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा काम हमारे साथ कर रहे हैं। सर, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये थोड़ा बहुत और कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। वो हम साथ में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रयास करते हैं। स्नेह संस्थापक डॉक्टर पंकज मारू सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते रहे हैं और जैसा डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी ने बताया था कि उनके परिवार में उनकी बेटी भी दिव्यांग होने के कारण, मेरे परिवार में मेरा बेटा जो अब नहीं रहा वो भी दिव्यांग होने के कारण, हम दोनों ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कुछ सोचा, विचार किया और कुछ प्रयास किया। 2014 में जब मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बना तो हम दोनों ने मिलकर के विभाग को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अथक प्रयास किया और परिणाम ये हुआ कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जीवंत हुआ, वाइब्रेंट हुआ और हमने 7 सालों में मेरे कार्यकाल में 10 गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सफलता पाई। और इस विभाग की जो योजनाएं नई शुरू की और नया एक्ट बनाया, उसके कारण दिव्यांगजनों का तेज गति से सशक्तिकरण हो रहा है। और पंकज मारू की प्रतिभा को देख करके भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उनको अभी भी मेरे मंत्री नहीं रहने के बाद भी भिन्न समितियों में सदस्य बना करके उनकी योग्यता का लाभ लिया जा रहा है। और
अभी अभी उनको एक समिति का चेयरमैन भी बनाया गया है और उस समिति के माध्यम से वो 150 करोड़ की योजनाएं दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए बना करके दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करने जा रहे हैं। 2016 में दिव्यांगजनों के लिए श्रेष्ठ कार्य करने के लिए पंकज मारू जी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जी द्वारा उनको सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैंने स्नेह के सभी कार्यक्रमों को प्राय सामान्य तौर पर देखा है। समय समय पर इस संस्था में आता रहता हूँ। निश्चित रूप से इस प्रकार की संस्थाएं देश भर में अगर 150 हो जाए तो दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण 100% होने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है, अग्रसर हुआ जा सकता है। और जिस प्रकार की सोच देशवासियों की है कि 2047 में जब आज़ादी के 100 साल पूरे हों तो देश विकसित राष्ट्र बने। जब दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण होगा तो भारत विकसित राष्ट्र बनने में पीछे नहीं रहेगा। हम सब जानते हैं कि समाज के किसी वर्ग को नजरअंदाज करके देश का संतुलित और अच्छा विकास नहीं किया जा सकता है। इसलिए दिव्यांगजनों को भी समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करने की महती आवश्यकता है। अभी सत्येंद्र सिंह जी ने बताया कि वो भिंड के रहने वाले और भिंड क्यों प्रसिद्ध रहा है आप और हम सब जानते हैं। वो डाकूग्रस्त होकर के बदनामी से पहचाना जाता, परंतु उन्होंने कठोर परिश्रम करके दिव्यांग हूँ ऐसा महसूस नहीं करते हुए जो लक्ष्य तय किया उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और पद्मश्री पुरस्कार से और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। आपने हमने सबने देखा कि ओलंपिक होता है तो ओलंपिक में सामान्य अर्थात स्वस्थ किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं शारीरिक ऐसे खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया उसके बारे में देशवासी अनेक प्रकार की चर्चा करते हैं। पिछले टाइम तो 7 पदक जीते थे और पिछले बार 19। लोग कहते हैं अरे चाइना ने इतने जीते है, अमेरिका ने इतने जीते है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, फिर खेलकूद में पीछे क्यों है। इस पर विचार करके खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, परंतु उसके तुरंत बाद उसी स्थान पर पैरालंपिक ओलंपिक होता है और पैरालंपिक में दिव्यांग खिलाड़ी ही भाग लेते हैं और दिव्यांग खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करके देश का नाम दुनिया में गौरवान्वित किया है और भारत को सम्मान दिलाने में सक्रिय कोशिश की प्रयास किया है। उससे ये सिद्ध होता है कि दिव्यांगजन भी अगर उनको सुविधाएं मिले तो किसी से कम नहीं है, सामान्य खिलाड़ियों से भी कई गुना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि खेल कूद की दिशा में भी आप दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की कार्य योजना बनाएं और दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करें। इसलिए जैसी संस्थाएं देश के हर हिस्से में हर जिले में हो तो अच्छी बात है, जिससे बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक सभी प्रशिक्षण एक ही छत के नीचे उन्हें प्रदान किए जा सके और दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण हो सके। मैं भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे जब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व दिया तो उन्होंने मुझे कहा कि अर्जुन जी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आपको खुली छूट है, आपके मन मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, जो योजनाएं आती है, आप प्रस्तुत करो, हम उनको स्वीकृति देंगे। हमने दिव्यांगजनों के लिए भी और सामाजिक न्याय के लिए भी
नए कानून बनाए और उन कानूनों में इन दोनों वर्गों के लिए, इनके सशक्तिकरण के लिए, इनकी मजबूती के लिए, समाज की मुख्य धारा में बराबरी पर लाने के लिए ऐतिहासिक प्रयास किए। और उन ऐतिहासिक प्रयासों के कारण मेरा अपना अनुभव है, मैं अभी सुनता हूँ, देखता भी हूँ। लोग ये कहते हैं कि पिछले इन 10 सालों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जीवंत हुआ है, वाइब्रेंट हुआ है, सक्रिय हुआ है और उसने अपनी पहचान देश में और दुनिया में बनाई। मैं जब सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का मंत्री था तो 3-4 देशों में जाने का मौका मिला। वो सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण को लेकर के सम्मेलन आयोजित किए गए। हमने जो विधान बनाया उसकी सख्त प्रशंसा हुई और चीन जैसे देशों ने उन्होंने हमारे विधान की कॉपी मांगी। हमने उनको कॉपी दी और उन्होंने उन सम्मेलनों में अपने उद्बोधन में भारत सरकार ने जो काम किए थे उनकी खूब भूरी प्रशंसा की। और हमारे यहाँ जो नियम कानून बने हैं उनका अनुपालन करने का प्रयास भी किया। हमने कई देशों का अध्ययन करके वो नियम कानून बनाए थे। आज भी उसको और कुछ सुधार की जरूरत है। दुनिया प्रगतिशील है, प्रतिस्पर्धा का युग है और हमसे जो ज़्यादा विकसित राष्ट्र हैं वो तेज गति से हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। हमको भी तेज गति से प्रगति करने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुभव है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस मामले में आप अपना सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद प्रदान करें। स्नेह ने, पंकज मालवीय ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं उनके प्रति, स्नेह परिवार के प्रति और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब, निश्चित इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नाटक राज्य के राज्यपाल आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, पूर्व विधायक लाल सिंह जी राणावत जी, पूर्व विधायक जितेंद्र जी गहलोत जी, पद्मश्री विभूषित श्री सत्येंद्र जी, डॉक्टर विनोद जी, अश्विन जी चौधरी जी, पंकज जी मारू जी, एसडीएम साहब, ओपी गहलोत जी, राहुल जी, अन्य विराजित सभी अवार्डधारी, पत्रकार बंधु, प्यारे प्यारे बच्चों, नगर के सभी प्रतिष्ठित नागरिकगण, लायंस क्लब, लियो क्लब के सभी सदस्यगण, आज इस कार्यक्रम में पधार कर आपने जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई उसके लिए स्नेह क्लब, स्नेह संस्था द्वारा की ओर से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।